बाय। ओके, ओह माय गॉड। ओके ठीक है। नहीं वाइट ही चाहिए लेकिन 2000 ऐसे करो, 2500 देख लो ना भैया, कप? कप भी है, प्लेट भी। ये तो बच्चे वाले कप हैं, हम तो बड़े हैं। इसको देखेगा, कोशिश करेगा कि वो इसको छोड़ करके और गोल वाला दे दे। देखते हैं। हे एवरीवन, सो आज हम निकल गए हैं बंजारा मार्केट के लिए। मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको अपना रॉ सा फ्लैट टूर करवाया था, जहाँ पर अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं खरीदा है। मतलब जो मेरे पास ना पहले फ्लैट में था वही सब ला करके हमने थोड़ा बहुत अरेंज कर दिया है। लेकिन आज हम मेन जो चीज़ें हैं वो लेने वाले हैं। बंजारा मार्केट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो चीज़ें आपको ऑनलाइन लगभग 5000 की मिल जाएगी, वो बंजारा मार्केट में 3000 3500 की मिल जाएगी। तो बहुत सारी अगर शॉपिंग करनी है तो आप बंजारा मार्केट ज़रूर जाना। अगर आप दिल्ली में रहते हो, यानी कि बाहर से आप बंजारा मार्केट आ जाना, वो आपका ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो वहाँ से हम मोटी मोटी लैम्प, कारपेट और भी कुछ चीज़ें हैं वो लेने वाले हैं घर में लगाने के लिए, ताकि घर थोड़ा अरेंज हो जाए और आगे जो मैं पॉडकास्ट करने वाली हूँ, जो स्टूडियो बनाने वाली हूँ, वो सही से बन पाए। तो आपको पूरा दिखाती हूँ क्या हम ले रहे हैं, कैसे रेट्स वो लगाते हैं, क्या वहाँ बार्गेनिंग हो सकती है। वैसे मैं एक बार बंजारा मार्केट जा चुकी हूँ, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा उस टाइम हमने ख़रीदा नहीं था। मम्मी ने बस 10-15 प्लेट्स ली थी और काफ़ी भारी प्लेट्स थी। मतलब जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलते, बहुत ही अच्छी क्वालिटी उसकी अच्छी होती है। देखो रेट भले उसके कम मिले, बट वो दे आर मैन्युफैक्चरर एक तरीके से। बहुत अच्छी चीज़ें आपको अच्छी क्वालिटी में सस्ते दाम पे मिल जाएगी। तो लेट्स गो। अभी हम निकल रहे हैं रोहिणी से, वो है गुड़गांव में। पूरा एड्रेस स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक्चुअली ना इसके बहुत सारे ब्रांचेस अब खोल लिए गए, बट मेन जो ब्रांच है वो यही है, और इसके आसपास 1-2 और ब्रांच है, वो मेन है। बाकी के जो है वो वहीं से खरीद के लाके बेचते हैं। तो चलिए अब चलते हैं। रोहिणी से गुड़गांव ना 2-2.5 घंटे का रोड ट्रैवल करके गई हूँ मैं। मेरी कमर की तो हालत ही खराब हो गई, प्लस दिल्ली की ट्रैफिक आपको पता ही है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि गुड़गांव जो है ना, वो दिल्ली का एक आईटी हब है। मतलब वहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज आप जानते होंगे, सबका ही ब्रांच है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मतलब फॉरेन लुक आता है वहाँ पे जाके। इसलिए वो जगह बहुत महंगी भी है, खाने का रहने का सब कुछ महंगा है। लेकिन बंजारा मार्केट आपको नहीं लगेगा कि वो गुड़गांव में है, बिल्कुल अलग सा ही लुक, ऐसा लगेगा सच में आप बिल्कुल रेगिस्तान में आ गए हो बंजारा लोगों के बीच। वो ड्रेसिंग भी वैसा करते हैं। ये थोड़ा सा रास्ता खराब है, लेकिन यही वाला रास्ता आपको आगे बंजारा मार्केट के लिए मिलेगा। वो बिल्कुल खाली सी जगह है जहाँ पर दुकान वगैरह लगी हुई है। तो अभी गाड़ी बहुत ऐसे हो रही है, तो अभी हम आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए। यहाँ पे ये जो टेंट्स लगे हैं ना, यहीं पर मार्केट और ऐसे बहुत सारे टेंट्स है इसके पीछे। और कहते हैं कि यहाँ से एक और बंजारा मार्केट है जो आसपास ही कहीं पर है, तो वहाँ पर हम नहीं जाएंगे, यहीं पे जाएंगे। सेम ही फैमिली के लोग यहाँ पे भी बेचते हैं, तो दोनों ही रियल बंजारा मार्केट ही है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। क्योंकि पिछली बार मैं यहाँ पर आई थी और बहुत मस्त सामान मिलता है। चलिए हम निकलते हैं अब यहाँ से। लड़की आ गई यहाँ पे। ओके बेटा, बाय। ओके, ओह माय गॉड। ओके ठीक है। ये लड़की मुझसे पूछ रही थी कि आप अच्छे से जाइएगा, संभल के जाइएगा। थैंक यू बोलना। तो अब यहाँ पर पहुंच गई मैं बंजारा मार्केट, और यहाँ पर ना ऐसे ही कैंप्स बना करके इन्होंने 50-60 लगभग ऐसे शॉप्स बनाए हुए हैं, जिसमें कि सामान आपको भले ही धूल मिट्टी पड़ा हुआ मिलेगा, साफ सुथरा सामान तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है और प्राइस भी अच्छी होती है। तो 2-3 मिनट पहले तो मैंने थोड़ा इधर उधर जा करके और एक ओवरव्यू लेने की कोशिश की कि क्या क्या मिलता है। तो ऑलमोस्ट होम डेकोरेशन का सारा ही सामान मिल जाता है। लैम्प, मिरर, क्रॉकरी, कारपेट, पीलो, पायदान, फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, मंदिर, बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल रही थी। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि हर एक दुकान में जाकर मैं पता करूं कि भाई कौन कितना में मिल रहा है, कंपैरेटिव स्टडी करूं, उसके बाद में चीजें खरीदूं। तो मैंने सबसे पहले धावा बोला इस होम डेकोर वाले दुकान पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरी नजर गई इस लैम्प पे, जो मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। और पहले से ना हमने लिस्ट बनाया हुआ था कि हमें क्या क्या चीजें लेनी है, ताकि हम ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो ये लैम्प का दाम मैंने पूछा, इन्होंने बताया 2500 रुपए। तो मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा था कि यार ऑनलाइन भी लगभग 3-4 हजार में मिल ही जाता है, तो यहाँ पर आके क्या ही फायदा है। बट ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। बट फिर मैंने खुद को थोड़ा कंट्रोल किया कि नहीं भाई, आगे बढ़ो और मिलेगा। फिर घूमते नेक्स्ट में गई इन आंटी की दुकान पर, जहाँ पर ये वुडन का था, वो मेटल वाला था, ये वुडन का लैम्प था। तो ये 1000 रुपीज बता रही थी इनका। तो मुझे सही लगा, लेकिन मेरे भाई ने बोला थोड़ा और बार्गेनिंग करा लेते, शायद और सही मिल जाए। ये 1000 का नहीं लगेगा, ये 1000 का, ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है। इसमें सामान रख सकते हैं। उधर भी पैसे दो, भी आगे क्यों भेज रही है?
पैसे सही लगा लेंगे, ले जाओ बेटा, आज पैसे मत वैसे ले जाओ। नहीं बस 50 रुपये कम बढ़ती हो जाते, ले जाओ। तो फाइनली 800 रुपीज़ में इन्होंने ये वाला लैंप दे दिया और इन्होंने जला वला कर बढ़िया से दिखाया भी था कि अच्छा लगता है। इसके बाद ये मिरर की शॉप थी जिसमें बहुत ही रॉयल टाइप के मिरर्स लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने एक मिरर का दाम 15,000 बताया। तो मैं तो निकलने लग गई। फिर वो कह रहे कि मैडम कम कर देंगे। मुझे लगा यार कम करके भी कितना कम कर दिया 15,000 में, और मुझे इसकी कोई खास नीड थी भी नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। इसके बाद मिरर तो मुझे लेना ही था क्योंकि फ्लैट में कुछ भी मिरर नहीं दिया हुआ है उन्होंने। भाई के रूम में एक छोटा सा है, वही है बस मुझे, बट इस तरह की जो मिरर था ना वो मेरा ड्रीम मिरर है, मुझे लेना ही था, बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है। नहीं क्वालिटी चाहिए, लेकिन 2,000 ऐसे करो, 2500 रुपये नहीं 2,000 ही लगाएंगे दीदी। तो इसका उन्होंने पहले 4,000 बताया, फिर मुझे 4,000 में तो बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि ऑनलाइन भी इतना ही मिलता है लगभग। तो करते करते ना इन्होंने लास्ट 2,000 रुपीज़ में ये मान गई। और यहाँ पे ना बार्गेनिंग अगर आपको ढंग से करानी आती है तो बार्गेनिंग करना ईजी है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल अड़ जाते हैं। अगर आप इनको 1,000 की चीज़ 400-500 में बोलोगे ना तो ये मान जाते हैं ईजिली। मतलब इनका है कि भाई ले लो, हम तो देना ही चाहते हैं, आप ले लो सही दाम पर। उसके बाद पता है मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं एक सामान खरीद लूँगी फिर वैसे ही सामानों का और दूसरी जगह पर भी दाम पूछूंगी कि यार मैं कहीं ठग तो नहीं गई। तो वैसे लैम्प मुझे ना ये वाला बहुत सुंदर लग रहा है यार, देखो मार्बल का बना हुआ है, लेकिन ये 2,500 कह रहा है। तो मुझे लगा कि अच्छा तो है लेकिन यार महंगा है काफ़ी, फिर मैंने छोड़ दिया। इसके बाद ये क्रॉकरी वगैरह की बहुत सारी शॉप थी जो मुझे अच्छी लग रही थी, बट मुझे क्रॉकरी का अभी लेना नहीं था, ऑलरेडी मेरे पास क्रॉकरी अवेलेबल थी। फिर मैंने बोला ना मेरे अंदर बीमारी है, तो मिरर ले लिया। तो फिर मैंने जाकर के इस मिरर वाली शॉप में देखा कि कितने का मिल रहा है, तो वो भी लगभग सेम ही दाम बता रहे थे। तो मुझे लगा चलो भाई ठगी नहीं मैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें लेना था कारपेट। तो कारपेट के लिए हम बहुत ज़्यादा भटके हैं क्योंकि कारपेट का एक तो ये रेट बहुत ज़्यादा बता रहे थे, प्लस जो साइज़ हम चाह रहे थे वैसा नहीं मिल रहा था, और कलर भी ऐसा कोई पसंद नहीं आ रहा था कि हम एकदम से हाँ कर दें। एक कारपेट का वो लगभग 2,500-3,000 रुपए ऐसे कुछ बता रहे थे। तो मुझे लगा यार कारपेट पर इतना खर्चा करना अभी सही नहीं है। मेरा भाई भी बार बार कह रहा था कि यार कारपेट रहने देते हैं। तो कारपेट के लिए ही सबसे ज़्यादा हम भटके हैं। तो भटकते भटकते ना फिर मुझे ये लैम्प दिख गई वापस से, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही। देखो ये लैम्प कितना खूबसूरत है ना। इसके बाद मैंने खुद को बोला नहीं भैया तुम्हें कारपेट लेना है तो कारपेट पर ही ध्यान दो, वरना टाइम बहुत ज़्यादा हमारा वेस्ट हो रहा था। तो फाइनली हमें बहुत टाइम बाद एक कारपेट पसंद आया जो कि हम जैसा चाह रहे थे वैसे ही कलर में था, और रेट भी हमें लगभग आई थिंक 900 रुपीज़ में ये मिल गया था। अच्छा साइज़ भी था इसका। तो 2,500 कह रहे थे तो हमने 900 रुपीज़ में ले लिया। तो आप समझ लो कितनी बार्गेनिंग यहाँ पर होती है। और यही ना आपको ऑनलाइन पक्का 2,500-3,000 का मिलता। बहुत अच्छी क्वालिटी का कारपेट है, लेकिन अभी हमारा घर ऐसे ही रखा हुआ क्योंकि अभी तक हमने सोफा नहीं लिया है। इसके बाद मेरा टारगेट था कि यार क्रॉकरी ले लेते। क्रॉकरी में ना मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, बस सब्जी रखने के लिए या रोटी रखने के लिए जो नहीं होता ढकने वाला एक, वो मुझे चाहिए था। लेकिन मेरे को लालच आ रहा था, इतना सुंदर सुंदर सारा चीज़ था ना, कप बोलो या ग्लास बोलो या छोटी छोटी चीज़ें जिसमें सॉस रख सकते हो, और इस तरह की बहुत मतलब मस्त मस्त आइटम था। आप यहाँ पर आओगे ना आपको लगेगा कि यार सब कुछ ही ले लें, क्योंकि सारी ना पिंटरेस्टी वाली चीज़ें होती है ना, सारी की सारी पिंटरेस्टी थिंग है यहाँ पे। क्रॉकरी ढूंढते ढूंढते ना हमारे सामने आया ये वाला शॉप जिसमें कि बहुत ही सुंदर सुंदर लैम्प्स थे और बहुत ही अच्छे रेट पर थे। बट मुझे लग रहा था यार कि एक रेंटेड हाउस को इतना ज़्यादा खर्चा करके सजाना एक मतलब वाइज डिसीजन नहीं है। कल को मेरा अपना घर होगा तो ज़रूर मैं यहाँ से आकर के बहुत ज़्यादा शॉपिंग करूँगी और बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें देखूंगी। लेकिन फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और आगे बढ़ गई कि भाई मुझे क्रॉकरी लेना है। फिर बहुत ढूंढते ढूंढते मैंने इस वाले शॉप से इन दीदी से ये 3 सेट ले लिए। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन था, पूरा मिट्टी का, काफ़ी भारी है, ये फाइबर का नहीं है, ये बिल्कुल मिट्टी का भारी सा है, और ये मुझे 450 रुपये का पड़ा। तो मुझे बहुत अच्छी परचेज लगी ये। देख लो ना भैया, कप? कप भी है, प्लेट भी। ये तो बच्चे वाले कप हैं, हम तो बड़े हैं। अच्छा क्या कहना चाह रहे, ये भी बच्चे हैं? ले लो ना भैया, कब हमारे पास है बेटा? सस्ते हैं, 100 के 5। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट था गमला लेना। पता नहीं मैं उसका इंग्लिश वर्ड ही भूल गई, गमले को क्या कहते हैं जिसमें कि फूल वगैरह रखते हैं। तो मेरे पास कुछ प्लांट्स हैं तो उसको मुझे रखना था। फिर मैंने ढूंढना, तो ये सब मुझे बड़े बड़े से मिल रहे थे। मुझे चाहिए था कि छोटा भी हो, सुंदर भी लगे। तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये मिट्टी के पॉट्स वाला गमला मिला, वाइट कलर का, और ये सही रेट बता रहे थे। एक का शायद 150 या 200, 100 रुपीज़, ऐसा 100 रुपीज़ था शायद। तो ये हमने ले लिया। फिर मैंने 4 सेट्स के लिए 400 रुपीज़ में। तो ये भी मुझे अच्छा ही परचेज लगा। कॉमेंट में बताना मैं ठगी तो नहीं, क्योंकि इसका मुझे पता नहीं, मुझे
मुझे लग रहा था कि शायद 50-60 रुपए में भी मिल जाएगा। बाकी मिट्टी का बाहर ही सुंदर सा ही है। इतना कुछ होने के बाद नेक्स्ट टारगेट था मेरा कि मुझे एक टेबल लेनी है ताकि सोफे के सामने में, मतलब होता ना कॉफी टेबल या टी टेबल जिसको बोलते हैं, वो लेने का। लेकिन यहाँ पर बहुत महंगा था, 6-6 हज़ार का एक टेबल था और ये ना मार्बल वाला टेबल था। तो मुझे इतना भी पैसा खर्चा नहीं करना था। मुझे था कि यार 1,500-2 हज़ार रुपए में मिल जाता तो मैं ले लेती, बट मुझे ये मिला नहीं, तो ये वाली चीज़ तो मैं नहीं ले पाई। इनफैक्ट अभी तक भी मैंने नहीं लिया है। मेरे पैसे इतने खर्च हो गए कि अब अगले बार मैं देखूंगी, अगले मंथ या कुछ टाइम के बाद अगर पैसे होंगे तो लेने का। इसके बाद मुझे पायदान लेना था, तो इन आंटी के पास ना बहुत ही बढ़िया पायदान था, वॉशरूम, बेडरूम, इन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ से मैंने 2 पायदान लिए 400 रुपीज़ में, जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी के थे। मतलब ऑनलाइन वो ना 700-800 रुपये दिखाते हैं, बट अभी भी वो मैं यूज़ कर रही हूँ। वेरी नाइस क्वालिटी का पायदान है वो। इसके बाद प्लांट्स का शॉप मुझे मिला, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ले लेना चाहिए, बट मुझे लगा यार आर्टिफिशियल प्लांट्स क्यों ही लेना है, और बहुत महंगा भी बता रहे थे। वो एक प्लांट का 2,500-3,000 बोल रहे थे। तो वही बात है भाई, रेंटेड हाउस में मुझे इतना खर्चा नहीं करना था, तो इसलिए मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया। इसके बाद ये वाली शॉप मुझे मिली जहाँ पे बहुत सुंदर मूर्तियाँ रखी हुई थी, और मतलब क्या ही बताऊँ मैं, इतना सुंदर यहाँ पे सामान था। लेकिन यार इतना पैसा ले रहे थे, इतना खर्चा हो गया कि मुझे लगा कि फिर ये सब लेना भी इतना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि और भी बहुत इंपॉर्टेंट खर्चे थे मेरे पास। वाह क्या सीन है। उसके बाद मुझे कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा था कि मुझे कुछ लेना है नहीं लेना है। एक मंदिर था जो मैंने लिया, जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, वो भी बढ़िया मंदिर था। मेरे भाई ने भी एक मिरर सेम टू सेम जो मैंने लिया ना, बस उसका स्क्वायर शेप में था, वो ले लिया। और बस हमारी आज की शॉपिंग खत्म हुई, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। भाई इसको ये वाला चेंज करवाना है क्योंकि ये गलती से दूसरा वाला ले लिया जो ये नहीं लेना चाहता था। स्क्वायर वाला ले लिया, इसको गोल वाला लेना है। तो ये भी इसको देखेगा, कोशिश करेगा कि वो इसको छोड़ करके और गोल वाला दे दे। तो हमने पूरी करी, लेकिन उन्होंने गोल वाला 1500 का दिया नहीं, उन्होंने बोला उसका 2000 ही लगेगा। तो हमारी फाइनली शॉपिंग हो गई है ख़त्म, और हमने पूरी गाड़ियों में सामान भर दिया है। ये दोनों आ नहीं रहा, तो ये ऑटो में जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा सामान आप देख सकते हो अंदर भरा हुआ है। यहाँ पे आओ ना तो बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पेशेंस और बहुत गर्मी सहने की ताकत लेकर के आओ, क्योंकि अभी मेरी जो हालत हो गई आपको दिख ही रही होगी, पसीना हो गई हूँ। और अभी लगेंगे हमें जाने में 2 घंटे। तो 2 घंटे में चलो कार में तो ऐसी होती है, पता नहीं लगेगी, बीच में कुछ खा भी लेंगे। और मेरा भाई जो एक्स्ट्रा बच गया, जो इस गाड़ी में नहीं आ रहा, मतलब ये मिरर है, ये सब एक्स्ट्रा बच गया, तो इसको ऑटो में लेके चला जाएगा। कितनी ज़्यादा गंदी लग रही हूँ यार मैं।